द्वापर युग के दौरान पांडव जंगल में रहते थे, जबकि दुर्योधन हस्तिनापुर में आराम से रहते थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा और उनके ऋषि अतिथि के रूप में हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने काफी अच्छे तरह से उनके अतिथि सत्कार किया और इस पवित्र काम के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों का परास्त करने के लिए एक योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हम अब भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला कि ऋषि को भोजन कराना तो एक महान पुण्य कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को देना चाहता हूं। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और अपने शिष्यों को पास के जंगल में स्थित युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर तक पांडव और द्रौपदी भोजन कर चुके होंगे और झोपड़ी में कोई भोजन नहीं बचा होगा। महर्षि दुर्वासा और उनके अनुयायी कुछ ही समय में पांडवों की कुटिया पर गए। वहां युधिष्ठिर ने उनका बहुत सम्मानपूर्वक स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को बताया कि वह उन्हें और दुर्योधन ने क्या बात की थी, और वो कहा, मैं नहाने के बाद शिष्य और मैं एक साथ भोजन करेंगे। इतना कहकर सभी ऋषि स्नान करने नदी पर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत द्रौपदी के पास गए और उनसे सब कुछ बताया। द्रौपदी ने कहा, खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब द्रौपदी ने इस बारे में सोचा तो यह सोचकर उसका दिल घबराने लगा। ऋषियों को भोजन न मिले तो इसे उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध और श्राप का पात्र बनना होगा। कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा कृष्ण के बारे में सोचने लगी। लीलाधर कृष्ण उसी समय द्रौपदी के घर गए। जब उसने देखा तो द्रौपदी उनके पास दौड़ी, उनका अभिवादन किया और अपनी समस्या बताने लगी। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम कुछ समय के लिए समस्या भूल जाओ और सबसे पहले मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अच्छे पात्र लाकर कृष्ण को दे दिया। द्रौपदी ने की समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा और उनके अनुयायी शीघ्र ही भोजन करने आएंगे, लेकिन घर में खाने का एक टुकड़ा तक नहीं बचा है। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बर्तन में देखने लगे। उस कटोरी में चावल का एक ही दाना बचा था। भगवान कृष्ण ने पूछा, ये क्या? इसमें तो अभी भी बहुत सारा भोजन है और चावल का आखिरी दाना खा लिया। इधर श्री कृष्ण चावल के उस दाने को खाते रहते, उधर महर्षि दुर्वासा और उनके अनुचर स्नान करके नदी से बाहर आ गए और पेट भर जाने के कारण डकार लगने लगे और युधिष्ठिर की कुटिया में जाने के बजाय वो अपनी यात्रा पर निकल पड़े। ऋषियों को चावल का सिर्फ एक दाना देकर भगवान कृष्ण ने पांडवों को उनके क्रोध के श्राप से बचा लिया। दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, क्या श्री कृष्ण भगवान हैं? कृष्ण सभी भारतीय देवताओं में सबसे व्यापक रूप से सम्मानित हैं और सबसे लोकप्रिय हिंदू भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में एक सर्वोच्च देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों, फिर एक बार क्वेश्चन था, क्या कृष्ण भगवान कृष्ण वास्तव में मौजूद हैं? अब यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध है कि कृष्ण वास्तव में ऐतिहासिक देवता थे जो लगभग 5000 साल पहले रहते थे। श्री कृष्ण पत्नी कौन है? द्वापर युग में द्वारिका के राजा हिंदू भगवान कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां पत्नी का समूह आर्यभट्ट अष्टभार्य है। भगवान पुराण में पाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय सूची में शामिल है रुक्मिणी, सत्यभामा, जम्बवती, कालिंदा, मित्रविंदा, नागनजिती, भद्रा और लक्ष्मण। कृष्ण या शिव कौन बड़ा है? शिव पुराण भगवान शिव का सबसे महान कहता है। विष्णु पुराण भगवान विष्णु को सबसे महान कहता है। श्रीमद् भगवत पुराण भगवान को सबसे महान कहता है। चावल को क्यों खास बनाते हैं? खाना पकाने के दौरान यह असाधारण रूप से लंबा, पतला और दुगना आकार का होता है। यह एक स्वादिष्ट, नरम, भुलक्कड़ बनावट